और लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे। जी हां, रविवार की दोपहर 2 बजे लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव आज पार्टी के 140 उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में लालू प्रसाद यादव अपने तमाम नेताओं से लंबे समय के बाद रूबरू होंगे और इसके लिए पार्टी की ओर से बैठक को लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, जहां आज लालू प्रसाद यादव वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं अपने तमाम जो उम्मीदवार रहे हैं 140 उम्मीदवारों के साथ। इसके साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी इस वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संपादक राजेश हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या लगता है राजद को यहां से एक और संजीवनी मिलने जा रही है क्या? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की राजनीति में एंट्री हो रही है काफी लंबे अरसे के बाद। बिल्कुल, आप देख लें 2017 के बाद वो सक्रिय बिहार की पॉलिटिक्स पहले या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। और उसको लेकर आज जो उनकी बैठक होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो तमाम विधायक से बात करेंगे और तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल में खासकर क्या स्थिति है बिहार की, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के जो वर्तमान में सियासी हालात है उसमें आरजेडी की क्या गुंजाइश है, आरजेडी की क्या भूमिका होगी और किस तरह से ये कोरोना काल में अपने आप को आरजेडी बुस्टअप करेगी। इस पर भी कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने तमाम विधायकों को ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आपको बता दें विधानसभा उनके 75 विधायक हैं, वैसे में वो ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में कोरोना काल में जिस तरह से सरकार विफल रही है, जनता परेशान है, इस बीच में आप अपनी पहुंच कैसे बनाएं। आपको जनता ने वोट दिया है तो जनता के बीच में कैसे आरजेडी वहां पे उपस्थित हो, उनके विधायक कैसे उपस्थित हो, कैसे उनके कार्यकर्ता वर्क करें, ये तमाम पहलुओं पर भी बात होगी। एक दूसरा जो छुपा हुआ एजेंडा है वो इस मसले पर भी बात होगी कि आखिर वर्तमान जो हालात हैं अभी बिहार में एनडीए के साथ आप कह सकते हैं तो सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा भी लालू प्रसाद से मुलाकात कर चुके हैं। आरजेडी के कई जो रणनीतिकार हैं, साथ ही साथ जेडीयू के जो कुछ रणनीतिकार हैं वो भी आरजेडी के दिग्गज नेताओं के संपर्क में हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जेडीयू के बीच में स्थितियां बेहतर नहीं है, रिश्ते में खटास आता नजर आ रहा है। वैसे स्थिति में आरजेडी इसे भी भुनाने की कोशिश करेगी। खबर ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में अगर जेडीयू आरजेडी एक बार फिर एक साथ आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जो अपनी पारी खेलनी थी उन्होंने खेल ली है, लेकिन अब उनके अंदर जो है अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश है। मतलब आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है राजेश। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आने वाले समय में जो राजनीतिक हालात हैं वैसे में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे खेल में आरजेडी के जो रणनीतिकार हैं वो पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और इसमें खुद जगदानंद सिंह हैं, शिवानंद तिवारी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, मनोज झा हैं, ऐसे कई इनके जो थिंक टैंकर हैं वो तमाम इस पहलू पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे जेडीयू को नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि देखिए आरजेडी के पास बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है और उनके साथ ऑलरेडी लेफ्ट के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कुछ निर्दलीय हैं, तो वैसे स्थिति में बहुत ज्यादा विधायकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर आप तेजस्वी के खासकर अगर पॉलिटिक्स को स्थापित करना है तो अगर इस बार अभी जो अब तक जो आरजेडी कह रही थी कि हम नीतीश कुमार वो दिल्ली की राजनीति करें, केंद्र की राजनीति करें और साथ ही साथ तेजस्वी के वो बिहार की कमान सौंप दें, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि एक बार फिर जो पुराना फॉर्मूला था लालू प्रसाद यादव का कि नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी आरजेडी के खाते में और तेजस्वी के खाते में आएगी, तो एक बार फिर पुनः अपने आप को बिहार की सियासत में हास्यास्पद से बाहर निकालकर एक सेफ जोन में लाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव करेंगे। और इन तमाम पहलुओं पर, तमाम स्थिति पर तमाम जो विधायक हैं और जो इनके वरिष्ठ नेता हैं उनसे एक बात समझेंगे और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद, हालांकि तुरंत कोई डिसीजन नहीं आएगा, जो डिसीजन आना है उसमें यही आने वाला है कि आप लोग कोरोना काल में पूरी तरह से तत्परता के साथ जनता की सेवा करें और सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में ले जाएं। और आरजेडी का क्या उद्देश्य है, किस प्लान के साथ हम आगे काम करेंगे, जिस पर लालू प्रसाद से बात करेंगे।
लेकिन इसके एक हफ्ते के बाद खबर ये भी है कि जो जिसका मैंने जिक्र किया है कि छुपा हुआ जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा, उस एजेंडा पर आरजेडी कार्य करेगी। और जब लालू प्रसाद यादव एक बार फिर पटना आएंगे तो सियासत जो है एक अलग से सियासत में गर्माहट देखने को मिलेगी और सियासत के जो गलियारे होंगे एक बार फिर से गर्म होंगे लालू प्रसाद यादव की जब बिहार में एंट्री होगी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में सक्रियता बढ़ा दी है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्थितियां ये हैं, लालू प्रसाद यादव आज वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होने की बात कही जा रही है।